हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी महिला पर्यवेक्षक में आज मैं मैथ मैजिक के तहत औसत एवरेज पर मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा। सिंपल ट्रिक होगा जिसको आप चुटकियों में, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करें। अब यहाँ पर एक टाइप और बता दूं कि जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो, अर्थात 10 व्यक्ति तो कोई व्यक्ति और हो जाए तो 11 व्यक्ति हो जाए, या 11 व्यक्ति तो कोई 2 व्यक्ति शामिल हो जाए तो 14 हो जाए। इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति आपके समूह में शामिल हो रहा है तब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात वृद्धि बोलेगा तो आपको जोड़ देना है, प्लस कर देना है। अगर वो कमी बोल रहा है तो आपको माइनस कर देना, बस इतना करना है। चलिए क्वेश्चन समझते चले जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? आप यहाँ पर सूत्र के अनुसार पहले तो 22 छात्र थे, एक शिक्षक की आयु को शामिल माने शिक्षक बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति शामिल हो रहा माने इसमें 22 छात्रों में शिक्षक शामिल हो रहा है, टोटल 23 हो जा रहा है। तो इन सूत्रों का इस्तेमाल करना है। अगर वो वृद्धि बोल रहा है तो जोड़ देना है और कमी बोल रहा है तो माइनस कर देना है। क्वेश्चन एक बार और, किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? जैसा बोला वैसा लिख दीजिए। यहाँ पर 22 छात्र बोला है, औसत आयु कितना है? 12। अब इसके बाद बोला है शिक्षक की आयु को शामिल करने पर 22 में शिक्षक अगर जोड़ दूं कितने हो जाएंगे? टोटल 23 हो जाएंगे। शामिल कर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती, पहले 12 वर्ष था, 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब कितना हो गया? 13 हो गया। कुछ मत कीजिए, दोनों को क्रॉस कीजिए। अर्थात यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस कीजिए और एक ऐसे करके क्रॉस कीजिए। दोनों को क्रॉस किया और दोनों का अंतर देख लीजिए। 22 और 23 का अंतर 1 और 12 और 13 का अंतर 1। जब 1 हो जाएगा तो अब क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस 1 को इस 22 से मल्टीप्लाई कर देना है। अर्थात 22 से कम 22 और इस 13 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 13 एक कम 13। चूंकि बोला है वृद्धि वृद्धि हो रही है, शामिल को औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जा रही, मतलब जोड़ना होगा और 22 23 को जोड़ दीजिए। 3 2 5 2 1 3 35, ये आपका आंसर है। 35 आपका आंसर है। शिक्षक की आयु कितना है? 35%। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक। और देख के बताते हैं, और ऐसे ही हल करते जाइए। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनके उम्र में मां की उम्र शामिल कर दी जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ोतरी हो जाती है। मां की उम्र बताइए। 4 भाइयों का औसत उम्र 12 है, यहां पर 4 लिखिए तो औसत उम्र 12। मां को शामिल करेंगे तो 4 और 1 5 सदस्य हो जाएंगे। औसत उम्र में क्या हो रहा है? 5 वर्ष की बढ़ोतरी है। 12 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 17। क्रॉस कर दीजिए, एक इधर और एक इधर। ये दोनों क्रॉस करने के बाद दोनों का अंतर ले लीजिए। 4 और 5 का अंतर 1 और 12 और 17 का अंतर 5। कुछ नहीं करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, अर्थात 5 चौक 20 आ जाएगा और 17 एकम 17। चूंकि बढ़ोतरी हो रही है इसलिए जुड़ेगा। 20 धन 17 मतलब हो गया 37। मां की उम्र कितनी हो गई? 37 वर्ष हो गई। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु मिला दिया जाए तो औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी? देखो फिर वैसे ही है, 24 छात्र है, औसत आयु 15 इधर लिख लीजिए। अध्यापक को मिलाएंगे तो 24 और एक अध्यापक मिलाए कितने हो गए? 25 हो गए। औसत में एक वृद्धि हो रही, 15 और एक कितना? 16 हो गया। दोनों को क्रॉस कीजिए और दोनों का अंतर 25 और 24 का अंतर 1 और 15 और 16 का अंतर 1। 24 का 1 से गुणा, 1 का 24 का गुणा, इस 1 का 16 से गुणा, अर्थात 1 24 24 से कम 24 और 16 एक कम 16। चूंकि वृद्धि हो रही इसलिए दोनों को जोड़ दीजिए। 6 4 10 शून्य हाथ में आए, 2 और 1 3 3 और 1 4, माने अब अध्यापक की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष हो गई। बिल्कुल सिंपल ट्रिक, 2 सेकंड लगेंगे आपको बनाने में। ऐसे ही क्वेश्चंस और बनाइए। एक परिवार के 5 सदस्यों के औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मुखिया की आयु कितनी? बिल्कुल सिंपल है। 5 सदस्य, औसत आयु 21, मुखिया को शामिल कर दिया तो 6 हो गए। औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हुई तो 21 में 9 जोड़ दिया तो 30 हो गए। दोनों को क्रॉस कर दिया मैंने, दोनों का अंतर ले लिया तो इसका अंतर 5 और 6 का 1 आ गया और 30 और 21 का अंतर 9 आ गया।
9 पंचे 45 आ गया और 30 एक कम 30, मैंने 45 और 30 को जोड़ दिया, मेरे सामने आ गया 75। तो 5 5 4 3 7, मैंने मुख्य की आयु कितनी वर्ष हो गई? 75 हो गई। ठीक उसी प्रकार देखते हैं, 12 व्यक्तियों को औसत आयु 20 वर्ष है, एक बच्चा को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अब यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर कमी हो गई। अब कमी हो गई चूंकि 1 वर्ष सम्मिलित हो रहा तो आपको माइनस करना होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कम अगर वृद्धि हो रही थी जोड़ रहा था, इस बार हम क्या करेंगे? कमी हो रही तो माइनस करेंगे। बनाना वैसे ही है, 12 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चा को शामिल करेंगे तो हो जाएंगे 13। औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो रही, मतलब 20 में से 1 गया 19 हो गया। आप इसको क्रॉस कर दीजिए, दोनों का अंतर 12 और 13 का अंतर 1 लीजिए और 20 और 19 का अंतर 1 लीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कम 12 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 से कम 19। अब चूंकि 19 में बड़ा संख्या यह है, 12 को हम माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि कमी हो रही थी यहां पर, और इसमें हो जाएगा 19 में से 12 आ गया 7, बच्चे की आयु निकल गई 7 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सा। और एक को प्रश्न का बता देता हूं मैं। 19 सैनिकों का औसत भार 80 किलोग्राम। यदि एक सैनिक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 1.5 की कमी आ जाती है। नए सैनिक का भार ज्ञात कीजिए। अब बनाना बिल्कुल है, कमी आ रही मतलब बस इतना ध्यान रखना, माइनस करना। और क्योंकि एक आदमी शामिल हो रहा है, ये भी ध्यान रखना कि 19 सैनिकों का औसत भार कितना है? 80 है। एक सैनिक सम्मिलित कर लिया तो हो गया एक हो गया 20 हो गए। औसत भार में 1.5 की कमी आ गई, मतलब 80 में 1.5 अगर माइनस करें तो 78.5 आ जाएगा। बस कुछ मत कीजिए, इधर दोनों को क्रॉस कर दीजिए, इन दोनों का अंतर आएगा, इन दोनों का 20 और 19 का अंतर 1, और 80 और 78.5 का 1.5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर, मैंने 78.5 का 1 से हुआ तो और 19 का 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 78 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 78.5 ही आएगा, और 19 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 आएगा। और इसको क्या करना, चूंकि कमी आ रही इसलिए माइनस करना है, आप माइनस कर लीजिए। तो 5 में से 5 गया 0 आएगा, 8 में से 8 गया 0 आएगा, और 7 में से 2 गया 5 आएगा, दशमलव कहां पर हट जाएगा, मतलब 50। तो नए सैनिक का भार कितना हो गया? 50 हो गया। एक और लेते हैं, 5 व्यक्तियों का औसत मासिक वेतन 5,000 रुपए है। एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने पर उनका मासिक औसत वेतन 100 रुपए की कमी आ जाती है। नए व्यक्ति का मासिक वेतन क्या होगा? कुछ डरने की बात नहीं, वही लगा दो। 5 व्यक्तियों का मासिक वेतन 5,000 बोला है, एक अन्य व्यक्ति शामिल करने पर मतलब कितने हो गए? 6। मासिक औसत वेतन 100 रुपए कमी हो गई, मतलब 4,900 हो गई। दोनों को क्रॉस कर दीजिए, दोनों का अंतर लिए तो यहाँ पर 1 आ गया, इनका अंतर आएगा 100 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका पहले बड़े संख्या को पहले लिखना है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 4,900, एक कम 4,900 और 100 पंचे 500, मैंने 4,900 में 500 को क्योंकि कमी आ रही माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4,400। अब एक और फार्मूला, जब अभी तो शामिल हो रहे थे लेकिन कोई समूह से निकल जाए तब कैसे करोगे? मतलब ये कहता है पहले 10 लोग थे, अब एक आदमी क्या हो गया, इसमें से चला गया कहीं, तो अब कितने बचे? 9 बचे। तो कंडीशन दूसरा हो जाएगा, पहले 11 आदमी थे, 2 व्यक्ति यहां से चले गए तो कितने बचे? 9 बचे। यहां पर जब ऐसा हो जाए कि समूह से कोई व्यक्ति चले जाए तो जब वृद्धि हो रही है तो अपने को माइनस करना है, और जब वृद्धि हो रही तो अपने को माइनस करना है, और जब कमी हो रही है तो हमको प्लस कर देना है। बस इतना याद रखना। ऐसे चीजों में जब आदमी समूह से जा रहा हो तो अगर वृद्धि हो रही है तो माइनस करना, बिल्कुल अपोजिट, और कमी हो रही तो प्लस करना है, बाकी तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके बताते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, किसी कक्षा में 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब वो चला गया, मतलब 19 बचे, जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के के आयु ज्ञात कीजिए। बस इतना याद रखना, कमी हुआ मतलब यहाँ पर प्लस होगा, कमी पर प्लस होगा, तो लिखना वैसा ही है। 20 लड़के थे, औसत आयु 12, एक लड़का स्थानांतरण करके चला गया, माने अब क्या हो जाएगा, 20 से एक लड़का गया तो 19 हो गया, और औसत आयु 0.2 की कमी, 12 में 0.2 को माइनस कर दो तो 11.8 आ जाएंगे। बस दोनों को क्रॉस कर दीजिए, 20 और 19 का अंतर 1,
और 12 और 11.8 का अंतर 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 का 20 से मल्टीप्लाई होगा और 11.8 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने 0.2 का 20 से मल्टीप्लाई तो 20.2 20 दूनी 40, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव लगा दिया तो 4 आ गया। और 11.8 का इससे हुआ तो 11.8 आ गया। चूंकि कमी हुई थी इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 11.8 में इस 4 को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 8 का 8 दशमलव 4 और 1 5 15.8। कितना आएगा, मैंने उस लड़के की आयु कितनी है, 15 साल 8 महीना उस लड़के की आयु हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लीजिए। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा है इसलिए बढ़ गई तो याद रखना हमको माइनस करना होगा, बनाना वैसे ही है। 10 व्यक्ति थे, औसत आयु 28 है। एक व्यक्ति चला गया माने 9 हो गए और औसत आयु चला गया एक और एक 9 हो गए और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई तो यहाँ पर 28 से कितने हो गए, 29 हो गई। बस हमको क्रॉस करना है और क्रॉस करने पे दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर 1। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, माने 1 का गुणा 10 से होगा और 29 का 1 से होगा। तो हम 29 माइनस 10 करेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ गई थी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 2 में से 19। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, 19 वर्ष होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 की कमी आ जाती। शिक्षिका का आयु ज्ञात कीजिए। चूंकि कमी हो रही है इसलिए हमको प्लस करना होगा, बस इतना ध्यान रखना। 14 छात्रों, 14 छात्र उनकी एक शिक्षिका। अब यहाँ पर घुमाए हैं क्वेश्चन को। 14 छात्र उनकी एक शिक्षिका मतलब टोटल कितने हैं, 15। 14 मत कर देना, 14 छात्र उनकी एक शिक्षिका, टोटल 15 है। 15 की औसत आयु कितनी है, 15 है। यदि शिक्षिका का आयु हटा दिया जाए, माने शिक्षिका को हटा दिया जाए तब 14 होंगे। औसत आयु 1 की कमी होती है मतलब 14 हो जाते हैं। अब बस बना दीजिए, इस साइड दोनों को क्रॉस कर दीजिए, दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1 आ जाता है। इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ और इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ। चूंकि कमी आई इसलिए दोनों का जो मल्टीप्लाई हो उसका जोड़ देंगे। 15 एकम 15 और 14 एकम 14, 15 और 14 का जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा 29। माने शिक्षिका की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता। निकाली गई संख्या क्या है। देखो 5 संख्याओं का औसत 27 है, उसमें से एक संख्या निकाल दे तो 4 बचेगा। औसत 25 हो जाता है तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया था औसत 25, कमी नहीं होता। निकाली गई संख्या क्या है, आपको यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए औसत 25 हो जाता। निकाली गई संख्या क्या है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो दोनों का क्रॉस कर दीजिए। अब दोनों का क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पर अनुमान लगा लीजिए, पहले 27 थी और अब कितनी होगी, 25। मतलब औसत में क्या आ रही, कमी आ रही। पहले 27 थी और औसत 25 हो गई। इसमें बोला नहीं है लेकिन अनुमान लगा लीजिए औसत में क्या आ रही, कमी आ रही है। मतलब मेरे को जोड़ना होगा। 5 और 4 में अंतर 1 और 27 और 25 में अंतर 2। इसका मल्टीप्लाई इधर किया और इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 25 से कम 25 हो जाएगा। चूंकि इसमें औसत में कमी आ रही इसलिए जुड़ेगा और 25 और 10 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो निकाली गई संख्या कितनी है, निकाली गई संख्या 35 है।